अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी पानी की थैली यानी कि जो बच्चे का वाटर बैग है अगर वो लीक हो गया है तो इस सूरत हाल में आपको आपके डॉक्टर के पास कब जाना है, आपको क्या-क्या एहतियाती तदाबीर करनी है और बच्चे को नुकसान से बचाने के लिए आपका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए यानी कि सिज़ेरियन या नॉर्मल डिलीवरी। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगी कि आपका जो वाटर बैग है वो होता क्या है। जो हमारा बच्चा होता है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं और मेम्ब्रेन्स के अंदर हमारा बच्चे का पानी होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर कहते हैं। अभी जो बच्चे का पानी होता है ये बेसिकली करता क्या है, ये बच्चे को नरिशमेंट के लिए, बच्चे की नरिशमेंट के लिए ज़रूरी होता है। एक कुशन लाइक इसका इफेक्ट होता है और इंजरीज और ट्रॉमा से बच्चे को बचाता है और बच्चा इस पानी के ज़रिए अपनी मूवमेंट इजीली करता है। तो यानी बच्चे की मूवमेंट के लिए लाइकर का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि जो बच्चे को ऑक्सीजन या जो विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जो सारी ग़िज़ा मिलती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड या नाड़ू के ज़रिए मिलती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको अम्बिलिकल कॉर्ड या आम ज़बान में नाड़ू कहते हैं, जो कि माँ से जो सारी ग़िज़ा होती है वो बेबी तक लेके जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर होना ज़रूरी है कि बच्चे की नरिशमेंट के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वहाँ से ग़िज़ा आती है, ना कि पानी से। लेकिन जो अम्नियोटिक फ्लूइड है ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके ज़रिए भी बच्चे की हरकत वगैरह सारा कुछ उसके ज़रिए होती है, तो इस पे भी आपको नज़र रखनी है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। ये जो फ्लूइड है ये वैसे तो 5 सेंटीमीटर से 15 तक इसका जो लेवल है वो नॉर्मल होता है। इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम पॉलीहाइड्रोनियोस कहते हैं, यानी बच्चे का पानी या लाइकर है वो एक्सेसिव है, और अगर इससे कम हो जाए तो यानी बच्चे का पानी कम है, उसको हम ओलिगोहाइड्रोनियोस कहते हैं। तो सबसे पहले ये हम वजूहात डिस्कस कर लें कि बच्चे का पानी जो है वो कम ये होने की वजूहात क्या है, यानी कि थैली क्यों क्यों फट सकती है। सबसे पहले अगर किसी औरत को वेजाइनल इन्फेक्शन है या यूटीआई है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से वो जब इन्फेक्शन ऊपर असेंड करेगा, बच्चेदानी तक जाएगा, तो ऑब्वियसली उससे जो मेम्ब्रेन्स होंगी आपकी वो कमज़ोर हो जाएंगी और आपकी जो है वाटर बैग वो लीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपकी जो बच्चेदानी है वो इतना जो बर्डन है वो बेयर नहीं कर पा रही है, इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है वजन, तो ज़ाहिर सी बात है वो मेम्ब्रेन्स तब आपकी लीक हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपकी जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है यानी कि आपकी बच्चेदानी का जो मुंह है वो कमज़ोर है और वो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पा रहा, तो इस सूरत हाल में भी आपकी जो पानी की थैली है वो लीक हो सकती है। तो इसके अलावा पॉलीहाइड्रोनियोज, अगर किसी भी वजह से पॉलीहाइड्रोनियोज यानी कि बच्चे का पानी ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा करके भी लीक हो सकता है और अचानक से भी आपकी थैली फट सकती है, यानी कि माँ को शुगर है या कोई और अंडरलाइंग पैथोलॉजी है जिसकी वजह से बच्चे का पानी ज़्यादा बन गया है, इस सूरत हाल में भी आपकी थैली फट सकती है दबाव की वजह से। तो ये होगी वजूहात। अब अगर आपकी थैली लीक हो गई है तो आपको क्या क्या इसके लिए करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अगर आपकी बच्चेदानी की जो आपकी जो थैली है, बच्चे की थैली है, वो टर्म पे लीक हुई है यानी कि 36, 37 9वें महीने आके लीक हो गई है, तो इसके लिए आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप तसल्ली से हम डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपका स्कैन करेंगी, वो आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखेंगी, एएफआई कितना है। अगर वो इतना है कि ये 2 to 3 सेंटीमीटर है कि बच्चा हरकत कर रहा है, बच्चे की हार्ट बीट वगैरह हम सीटीसी वगैरह करते हैं, बच्चे के दिल की धड़कन देखते हैं, अगर वो ठीक है तो विदिन 48 आवर्स आपको डिसाइड करना होता है कि आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। अब डिलीवरी का जो मोड डिसाइड करना होता है उसमें अगर पहले आपके सिजेरियन है तो ज़ाहिर सी बात है आपका इस बार भी सी सेक्शन ही होगा। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी पहले हो चुकी है तो हम 24 से 48 घंटे के तक हम इंतज़ार करते हैं कि आपको जो दर्दें हैं वो लग जाएँ, और लेकिन अगर आपको दर्दें ना लगें तो आपको दर्दें लगवाई जाती हैं और आपका जो है वो डिलीवरी करवाई जाती है। ये तो हो गई टर्म की बात। अगर अब आपको प्री ब्रॉम हुआ यानी प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हुई हैं आपकी, यानी आपके 9वें महीने से पहले आपकी जो बच्चेदानी जो बच्चे की थैली है वो लीक हो गई है, वाटर बैग लीक हो गई है, तो उस सूरत हाल में आपको क्या करने की ज़रूरत है। हम उस सूरत हाल में भी वैसे तो ये नॉर्मली किया जाता है कि पेशेंट को हम एडमिट कर लेते हैं और उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, हम उनकी सारी चार्टिंग करते हैं। उसमें हमने ये देखना होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो बेसिकली होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है और वो ऑर्डरलेस होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो हम उसकी बीपी, पल्स, उसका हम देखते हैं कि उसका कलर क्या है, कि कलर तो चेंज नहीं हो रहा, फीवर तो नहीं हो रहा, पेशेंट वाइटली स्टेबल है,
ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पानी का कलर चेंज होने लग जाए, यानी कि वो ग्रीन हो जाए, या पेशेंट को फीवर होना शुरू हो जाए, तो हमें इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बच्चे को इन्फेक्शन जो है वो असेंड कर चुका है, यानी कोरियो इम्यूनाइटिस होने का खतरा होता है। तो माँ को फीवर नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा जो आपका जो कलर जो पैड पे होना चाहिए पानी का, वो ग्रीन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया और अब बच्चे को भी खतरा है माँ के पेट में। तो इस सूरत हाल में हमें यूजुअली सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं होता। इसकी वजह ये है क्योंकि जब जैसे जैसे इन्फेक्शन ऊपर असेंड करेगा, तो उस दौरान माँ को भी सेप्टिक शॉक में जाने का खतरा होगा, और अगली डिलीवरीज के अगले, ये वाला बच्चा तो चलिए डिलीवर हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट में इनफर्टिलिटी बल्कि हो सकती है आपको, क्योंकि इन्फेक्शन अगर ट्यूब्स तक असेंड कर जाए तो ऑब्वियसली ट्यूब्स में फिर एडिशन बन जाती हैं, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपको हमल ही नहीं होता। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अगर अगर तो थोड़ा फ्लूइड आ रहा है, मतलब बिल्कुल गश ऑफ फ्लूइड नहीं है, हल्का फ्लूइड है, उसका ओडरलेस है, क्लियर है, माँ को फीवर भी नहीं है, और अगर आपका पेशेंट पढ़ा लिखा है तो आप उसको कुछ मेडिसिन वगैरह दे के, समझा के, एंटीबायोटिक कवर दे के, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन ड्रग वैसे चॉइस होती है, तो आप देख के उनको घर भी भेज सकते हैं कि वो चीज़ पे नजर रखें और उनको निशानियां बताएं कि लेबर में जाने की क्या क्या निशानियां। लेकिन यूजली हमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है और उनके जो है सारे उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा हमने ये कोशिश करनी है कि कम से कम हमारे पास इतना टाइम हो कि हम बच्चे के फेफड़े मजबूत करने वाले इंजेक्शंस लगा सकें, हमारे पास इतना टाइम हो। अगर हमने इमरजेंसी में सीजरियन सेक्शन भी परफॉर्म करना है, कि रिस्क है कि मदर को कोरियोमाइटिस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो बच्चे को खतरा होगा, बच्चे की या हार्ट बीट ठीक नहीं है, या जो जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो 2 to 3 सेंटीमीटर से भी नीचे आ गया है, तो जाहिर सी बात है इस सूरत हाल में माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में होती है। तो फिर इस सूरत में हम बस इतना ही वेट करें, कोशिश करें कि जितना डेक्सा कवर जो बच्चे के फेफड़े मजबूत करने वाले इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो हम उनको कवर दे सकें, उसके बाद हम उनका सीजरियन परफॉर्म करें। अगर फ्लूइड इतना है कि बच्चे की हरकत, धड़कन वगैरह सीटीसी ठीक आ रही है, तो आप उसको मैक्सिमम जितना टर्म के करीब ले जाएं, पेशेंट को एडमिट करके उसकी आप चार्टिंग करें, वेट करें, और जितना आप उसको टर्म के करीब ले जा सकें आप उसको लेके जा सकते हैं। तो ये सारी इस सूरत हाल में जब भी आपको गश ऑफ फ्लूइड आए, यानी आपको लगे कि यूरिन जैसे आपको की तरह फ्लूइड है, लेकिन जब आप चेक करेंगे तो वो लाइकर होगा, तो उस सूरत हाल में आपको इमीडिएटली आपकी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, और अब डॉक्टर आपका मुआयना करेंगे और उसके मुताबिक आपका जो डिलीवरी टाइम है वो डिसाइड करेंगी, आपकी बच्चे और माँ की सेहत का ख्याल रखते हुए। तो मैं उम्मीद करूंगी मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।